मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों से पारित करवाकर भाजपा इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर ही इसके विरोध में स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता और सांसद उमा भारती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने खुले तौर पर अपना विरोध जताकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उमा भारती ने तो एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए यहां तक कह दिया था कि वो इस्तीफा भी दे सकती हैं। जब से महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ है तभी से उमा भारती की तल्खी ने बीजेपी की नींदें उड़ा रखी हैं और अब एक बार फिर से उमा भारती ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूँ, ना अपनी सरकार को, और ना मैं मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करने देना चाहती हूँ। लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूँ। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसमें इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे। तो उमा भारती का कहना है कि वो अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहती, लेकिन किसी भी हालत में बिना ओबीसी आरक्षण के ये बिल लागू नहीं होने देंगी। इसके अलावा और अब जब प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल दौरा है, उससे पहले ही उमा भारती ने एक पत्र लिखकर उनसे फिर से बड़ी मांग कर दी है। और क्या कुछ कहा है, खबर देखिए। इसके लिए नवभारत टाइम्स की खबर है, लिखा है पीएम मोदी के भोपाल आने से पहले ही उमा भारती ने कर दी बड़ी मांग, बीजेपी की बढ़ी चिंता। तो बीजेपी की चिंता बढ़ाने का काम कर रही है उमा भारती और लगातार इस तरह की कारनामे कर रही हैं। कभी वो प्रधानमंत्री को खत लिखती है तो कभी वो ट्विटर पर भी सक्रिय नजर आती है और महिला ओबीसी आरक्षण मांग को लेकर लगातार अड़ी हुई है। देखिए खबर में आगे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती पिछले कई दिनों से अपनी ही पार्टी पर हमलावर है। महिला आरक्षण बिल में पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण को लेकर वो मुखर होती जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। तो इस तरह से साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने आरक्षण की मांग की है। सीधे पीएम मोदी को खत लिखा है। जैसे कि सभी विपक्षी दल जो हैं वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक चुनावी जुमला है और अब इसी तरह का जो है कुछ ऐसा ही कह रही हैं बीजेपी सांसद भी और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रही हैं, वो भी उनके ठीक मध्य प्रदेश दौरे से पहले। और इसी के साथ ही उन्होंने आज ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है इसी ओबीसी आरक्षण को लेकर। क्या लिखा है उसमें वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर आज स्वागत है। वो गरीबों एवं पिछड़ों के मसीहा हैं। मुझे यकीन है कि वो महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे। तो साफ साफ उमा भारती ने कह दिया है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो जो है प्रधानमंत्री मोदी आज जो है ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे और ओबीसी आरक्षण को लागू करने की भी बात कहेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन उमा भारती को तो पूरी उम्मीद है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अपनी बात एक तरह से रख दी है कि बिना इसके हम लागू नहीं होने देंगे और प्रधानमंत्री पर भी एक तरह से दबाव भी बनाया है। तो वहीं उमा भारती ने 23 सितंबर को भी भोपाल में ओबीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। उस दौरान भी उन्होंने काफी कुछ कहा था। क्या कहा था, पहले उनका बयान सुनिए। और यहाँ सभी पार्टियों के लोग एसटी, एससी भी और ओबीसी भी, और मैंने कहा है कि पार्टियों के विधायक और सांसद और पदाधिकारी मंच पर ही बैठे। मैं तो पानी में बहता हुआ तिनका हूँ, तो तिनके का कोई जात नहीं होता और न कोई पद होता है, वो तिनका होता है, बहता जाता है। मैं आपके प्रवाह में बह गई हूँ, आपके साथ बह गई हूँ, आपके साथ जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। इसमें मुझे खुशी होगी, इसी में संतोष होगा। इसको चरण पे पहुंचाऊंगी। भगवान ने एक अवसर दे दिया साहब कि अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही। आपके लिए मौका मत छूट जाना, छूट जाओगे तो पछताओगे। 29 में लागू होगा ना, या 27 में लागू होगा, या 25 में लागू होगा, अभी तो मौका आ गया ना आपके हाथ में। तो उमा भारती ने कहा कि हनुमान जी लंका में अकेले घुसे थे
और तभी उन्होंने बता दिया था कि वो कितने सक्षम है अकेले ही। इसीलिए मेरा हौसला कायम रखना और खुद भी अपना हौसला बनाए रखिएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2029 तक तो ये लागू हो नहीं रहा है, तो जो भी करना है पूरी ताकत के साथ करना है। तो उन्होंने ओबीसी नेताओं के सामने ये सारी बातें कही और कहा है कि पूरी ताकत के साथ इस चीज को लेकर खड़े होना है और बिना इसके लागू हुए हम मानने वाले नहीं हैं। अब संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भले ही बीजेपी जश्न मना रही है, भले ही सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया हो, लेकिन विपक्षी नहीं, बीजेपी में भी इस बिल को लेकर अब सवाल उठ ही रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर उमा भारती ने भी मोर्चा खोल ही दिया है। अब ऐसे में एक तरफ बिल पर आम सहमति और दूसरी ओर उमा भारती के बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए सवालिया निशान लगाना चुनाव से पहले बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले बीजेपी सांसद उमा भारती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ टिकट देने की मांग उठाई थी और अब जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तभी से उमा भारती अपनी ही सरकार को घेर रही हैं और साफ कह रही है कि बिना ओबीसी महिला आरक्षण के इसे लागू नहीं होने देंगे। और जब से ये जो है बिल पास हुआ है तभी से वो तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं और साफ कह रही हैं कि इसे हम लागू नहीं होने देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एबीपी न्यूज को भी इंटरव्यू देते हुए साफ कह दिया था कि मैं एक ओबीसी महिला हूं, मैं बीजेपी के साथ उनके हर आंदोलन में खड़ी रही, लेकिन जब बारी आई कि वो ओबीसी को कुछ दे तब उन्होंने ओबीसी के साथ धोखा कर दिया। साफ उमा भारती का कहना है कि बीजेपी ने ओबीसी महिलाओं के साथ धोखा किया है और इस बिल में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो अटल जी से भी कह दिया था कि अगर ये बिल बिना ओबीसी आरक्षण के लागू हुआ तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा देकर संसद में खड़ी हो जाऊंगी। अब जब से उमा भारती का ये बयान सामने आया है, बवाल मच गया है, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। कई कांग्रेस नेता भी इस बयान को शेयर कर रहे हैं कि इस तरह का मोर्चा खोल दिया है खुद बीजेपी की कद्दावर नेता ने। अब एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है, तो वहीं उमा भारती ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी मध्य प्रदेश आए हुए हैं, जिसको लेकर खूब तैयारियां भी की गई हैं। अब पीएम मोदी यहां 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं के बीच रथ में सवार भी हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं उमा भारती इसमें भी कोई खेल न कर दे, क्योंकि आज जिस तरह से पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे, खूब भव्य तैयारियां की गई हैं, लेकिन उमा भारती को लेकर संशय में है बीजेपी कि उमा भारती कहीं आज कोई खेल न कर दे। देखते हैं क्या होता है, आप भी देखेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।